है, इनसे आप कुछ हो नहीं पा रहा है। अब इनके सारे खाने चित हो चुके हैं। राहुल गांधी अकेले 99 सीट लेके आता है, छोटा रिचार्ज बोलते हैं उसको, और मोदी अकेले 240-42 सीट लेके आए। तो बाकी क्या, अगर तुम काम करते तो फिर क्यों नहीं लेके आते? तुम्हारी इतनी लंबी पार्टी, बताइए, सबसे शुरुआत से पार्टी तुम्हारी थी, 65 साल तुम्हारे राज किए तुम लोगों ने, हैं? तो तुम लोगों को मतलब पब्लिक पे भरोसा तुम पे क्यों नहीं हो रही है? तो कहीं ना कहीं पब्लिक को पता चल गया है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट पार्टी है। कांग्रेस पार्टी कभी देश का हित नहीं चाह सकती है। उसमें तो सिंदूर हुआ था, उसमें राहुल गांधी क्या काम कर रहे थे? बात कर रहे थे चीन की, पाकिस्तान की कर रहे थे, भारत के साथ नहीं करते, आर्मी के साथ नहीं करते, इस देश के साथ नहीं करते, इस देश के प्रधानमंत्री के साथ नहीं करते। तो इस ऐसे इंसान पे हम भरोसा कर नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस का जो मतलब जो जगह है ना जहाँ बैठते हैं लोग, है ना, तो वो दूतावास बन चुका पाकिस्तान का, क्योंकि राहुल गांधी की जो फैन फॉलोइंग है वो पाकिस्तान में है। तो इस देश के अंदर, बिहार के अंदर, अगर बिहार के अंदर में लग रहा है जितनी वो रैलियां कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, उसमें भीड़ है, तो क्या ये भीड़ वोटों में परिवर्तन हो सकती है? जितना आप रैलियों में पैसे खर्च कर रहे हैं ना, जितना आप भारत जोड़ो यात्रा में खर्च करते हैं ना, जितना आप ये पैड बांटने में खर्च, पैड तो अच्छा काम ठीक है ना, जितना आप भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद वोट चुनाव की बात कर रहे हैं, जो बैलेट पेपर के यात्रा शुरू करने वाले, इतना अगर आप लोगों ने पैसा, कांग्रेस वालों, अगर आपने गरीबों को देकर उनका घर बना दिया होता, बच्चों को अच्छी जगह पे लगवा दिए होते, नौकरी दे दी होती, सड़कों पे काम कर दिया होता, या फिर उनके घर में एक चिराग जला दिया होता ना, मतलब लाइट लगवा दी होती, तो शायद वो लोग आपको समझते कि आप अच्छे नेता हो, आपको जितवाना चाहिए। ऐसा कुछ काम नहीं किया, बस अपना दिखावा काम कर रहे हैं। असल में कांग्रेस पार्टी कभी भी विकास के बारे में सोचती है, वो सोचती है कि हम जो है यहीं पे बने रहे, जैसे उनके परदादा बने रहे, और ये आखिरी अंग्रेज मानते हैं लोग। नमस्कार, क्या लग रहा है जिस प्रकार विपक्ष भाजपा पर आरोप लगा रही है कि वोट चोरी कर रही है भाजपा सरकार, तो आप क्या कहना चाहते हो? आप युवा हो। देखिए सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की तो शुरुआत से ही मतलब हरकतें करने की आदत है। एक नया नियम लेके आ जाएंगे, एक प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर देंगे। जब सारे खाने चित हो जाते हैं ना, जब पता लग जाता है कि अब जो है जीत नहीं पाएंगे, तो प्रोपेगेंडा का सहारा लिया जाता है। अभी हरियाणा में जो हुआ था, मतलब वहां पर चुनाव हुआ था, इन्होंने बोला ईवीएम हैक है, तो मतलब ईवीएम हैक हो जाता है। उसके बाद फिर कहते हैं भैया चुनाव आयोग जो है बिक चुका है, कोर्ट पे इनको भरोसा नहीं है, देश पे इनको भरोसा नहीं है। तो भैया भरोसा किस पे है? हम इन पे भरोसा करें कैसे? जब चुनाव आयोग कहता है कि अगर ईवीएम हैक हो रहा है आगे चेक करो, तो चेक करने लिए जाते हैं। फिर उसके बाद रायबरेली में चुनाव होता है, तो फिर जैसे ये इल्जाम लगाते हैं कि भैया बैलेट पेपर में 00 मकान नंबर आ रहा है, फिर आपके रायबरेली में जब आप चुनाव हुआ था उसमें भी 00 नंबर आया, तो इसका मतलब गलती कहाँ हो रही है? गलती कहीं बीजेपी नहीं कर रही है, चुनाव आयोग का काम है वो। और वो वोट काटे जा रहे हैं जो घुसपैठी हैं, और जो है बांग्लादेश से आ रहे हैं, जो अलग अलग स्टेट में रह रहे हैं। बांग्लादेश के जो मूल निवासी है वो बिहार में आके वोट दे रहे हैं, क्या सही है? नहीं सही है। वो बिहार के अंदर में जो मूल निवासी है वो देंगे, ठीक है ना? तो ये चीजें गलत है। तो जाहिर सी बात है, जब राहुल गांधी को पता लग चुका है कि भैया वो जीत नहीं पाएंगे, अब प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिए हैं। और भैया यही है कि अब लोगों को जानना पड़ेगा, बिहार के लोगों को जानना पड़ेगा कि आरजेडी पार्टी है, और उसके बाद जो है जन स्वराज है, और उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी है, सारी निकम्मी पार्टी है। वो कभी विकास की बात नहीं करेंगे, हमेशा यही कहेंगे। आप एक बात बताइए, अब ये बीजेपी पे जो है आरोप तो लगा रहे हैं, क्या किसी एक नेता, किसी एक सांसद, किसी एक पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में ये सुना होगा कि कभी बात क्या हो बिहार के बारे में कि भैया वहां पर जो है क्या जरूरत है, विकास की क्या जरूरत है, बाढ़ को कैसे रोका जाएगा, युवा को रोजगार कैसे दिया जाएगा, इसके बारे में कोई पार्टी बात नहीं करेगी। लेकिन किसको जीतना है ये बात, मतलब इन लोगों ने जनता का जिसमें भरोसा होता है वो कोई भी मुद्दा नहीं उठाते हैं। कोई मुद्दा नहीं उठ रहा सर, मैंने अभी तक एक मुद्दा नहीं देखा है। नेता का क्या काम होता है? नेता क्यों बनता है? नेता इसलिए बनता है ताकि पब्लिक को क्या जरूरत है, बिहार के अंदर में जरूरत क्या है? रोजगार की जरूरत है, इंडस्ट्रियल एरिया की जरूरत है, सड़कें अच्छी बने, और उसके बाद जो है वहां पर रेल पे अच्छा काम हो, चीनी मिल खुल जाए, ठीक है ना, हाईवे अच्छे बन जाए, स्कूल अच्छे बन जाए, ये जरूरत है वहां की। लोगों को राशन मिले, उज्ज्वला योजना और अच्छे से बेहतर काम करे, उस पर कोई भी एक ऐसा नेता काम नहीं कर रहा है। तो सारे नेता सिर्फ एक बात कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी गलत है, बीजेपी कहे कि ये पार्टी गलत है। तो लालू जी ने बोला है कि भाजपा सरकार को हटाओ, सारे लोग जितने भी पार्टी सब लोग हटाओ, ये वोट चोर पार्टी है, और केवल कांग्रेस और तेजस्वी जी की सरकार। एक बात बताइए, 1997 के अंदर में आरजेडी की पार्टी गठित हुई, किसके साथ में? नीतीश कुमार के साथ में। नीतीश कुमार साथ में काम किए। अगर नीतीश कुमार इस समय बीजेपी के साथ में है, इसका मतलब उनके साथ में बदल के आए हुए, ठीक है ना? तो नीतीश कुमार अगर बीजेपी पार्टी में आए हैं तो कहीं ना कहीं अब उनको काम करना पड़ा है। चारा चोरी के समय चारा चोरी उन्होंने किया, मैं तो कह रहा हूँ। दूसरी बात है कि अगर आरजेडी ये बात कह रही है कि भैया ये पार्टी काम सही नहीं कर पाएगी, इन्होंने विकास नहीं किया, तो 1997 से बाकी समय जब तक बीजेपी नहीं आई थी, आप क्या कर रहे थे? जगमरा रहे थे। आपने क्यों नहीं काम किया? उज्ज्वला योजना, घर, शौचालय और रेलवे में काम,
फिर बीजेपी पार्टी को क्यों करना पड़ा? इस बार बिहार में किसको चुनोगे फिर आप? मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी को वापस लेके आओ, क्योंकि जिस तरीके से थर्ड टर्म में बीजेपी जीती है और उसके बाद में हरियाणा में जीती और दिल्ली के अंदर में जीती, 28-27 साल बाद जीती है ना, दिल्ली के अंदर में जीती और उत्तर प्रदेश के अंदर में जीत रही है और काम लगातार हो रहा है। 11वें नंबर से अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे आ रही है, तो काम पूरे देश में चल रहा है। अगर पूरे देश के अंदर में काम चल रहा है, इसका मतलब है कि राज्य के अंदर में विकास जारी है, विकास होगा। हमारे देश के अंदर में मोबाइल जो कंपनी है दूसरे नंबर पे आ चुकी है। तो क्या लग रहा है कि वोट चोरी जो आरोप है वोट चोरी की क्या है ये? सर सब प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। एक बात बताइए, 65 साल से कांग्रेस की सरकार थी, इसका मतलब ये मैं बोल सकता हूँ क्या कि मतलब जो डब्बे के अंदर में हम लोग बैलेट पेपर, जो हमारे लोग थे, जो हमारे मतलब दादा परदादा थे, वो लोग बैलेट पेपर डाल के आते थे, वो भी जो है डब्बे चेंज हो जाते थे क्योंकि लगातार एक ही पार्टी जीत रही थी। ऐसा हम बोल सकते हैं कि तुम लोग जो है डब्बे जो है चेंज करवा देते, तुम भी घपलेबाजी कर सकते थे। बात यह है कि जिसने काम किया है पब्लिक उसको पसंद कर रही है, उसी को बार बार लेके आ रही है। और तीसरे टर्म में जो बीजेपी आई